अब जो असलियत है रणभूमि की दुनिया के अलग अलग भागों में, हम आपको वो भी दिखाते हैं। साल 2025 बस जाने ही वाला है, लेकिन यूरोप में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है वो थमने के बजाय और ज्यादा भड़कता जा रहा है। मॉस्को पर ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद रूस ने जो पलटवार किया है उससे यूक्रेन में स्थिति बद से बदतर हो रही है। बेहद तनावपूर्ण समय वहां स्थिति है। अब जंग केवल युद्ध के मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों और बड़े शहरों को भी अपने चपेट में ले रही है। ऐसे में नए साल में शांति की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही है। टकराव और ज्यादा गहरा रहा है। इसके संकेत रूस और यूक्रेन दोनों से अब साफ आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 30 दिसंबर 2025 की रात रूस की राजधानी मॉस्को, अचानक बिजली गुल, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तापमान 0 से नीचे है, ऐसे में बिजली गुल होने का मतलब जानलेवा ठंड। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉस्को का पूरा रिहायशी इलाका अंधेरे में डूबा है। रूसी सूत्रों के मुताबिक ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि यूक्रेनी ड्रोन का हमला था। मॉस्को और उसके उपनगरीय इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए। हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं। भले ही कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था, यूक्रेन के हमले से मॉस्को भी अछूता नहीं है। मॉस्को के अलावा दूसरा बड़ा हमला तुब्से में हुआ। 30 दिसंबर की ही रात काला सागर के तट पर स्थित तुब्से बंदरगाह में आग के शोले रात के अंधेरे को चीर रहे थे। यहां निशाना बनी रूस की बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की तुब्से ऑयल रिफाइनरी। जियो लोकेटेड वीडियो में रिफाइनरी लपटों में घिरी दिखाई दी। इस हमले में डिस्टिलेशन यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा, जो सालाना 12 मिलियन टन तेल को साफ करती है। ये रिफाइनरी रोजाना 2,40,000 बैरल तेल निर्यात करती है। यानी ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, सीधा रूस की अर्थव्यवस्था पर वार है। तुब्से रिफाइनरी पहले भी यूक्रेन के निशाने पर रही है, क्योंकि ये रूस की ऊर्जा सप्लाई चेन की रीढ़ मानी जाती है। मॉस्को से लेकर तुब्से तक हमला हुआ, लेकिन यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन यूक्रेनी सुरक्षा सूत्रों का कहना है, ये हमले रूस की ओर से यूक्रेनी नागरिक ढांचे पर लगातार मिसाइल हमलों का जवाबी संदेश है। ये भी साफ है कि इन हमलों ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक ड्रोन से हमला करने की क्षमता को दिखाया है। अब रूस के जवाब की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि रूस हर हमले का जवाब देता है। 31 दिसंबर 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने 27 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिसमें 3 मॉस्को के इलाके में दाखिल हुए थे। इससे साफ है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। 19 दिसंबर 2025 को जापोरिजिया पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई। जानकार मानते हैं कि मॉस्को पर हमला रूस को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है। एक तो रूस राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने से नाराज है, उस पर मॉस्को पर ड्रोन हमला हो गया। ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये हमला रूसी नागरिकों को सीधे प्रभावित करता है और पुतिन की उस छवि को चुनौती देता है, जिसके तहत रूस का दिल पूरी तरह सुरक्षित है। पुतिन पहले भी यूक्रेन को विनाश की धमकी दे चुके हैं। अब ये धमकी और गंभीर मानी जा रही है। ऐसे में इस युद्ध में शांति की कितनी गुंजाइश है? 2025 के अंत में इसकी संभावना नजर नहीं आती। भले ही 28 दिसंबर 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ मजबूत समर्थन मांगा। ट्रंप ने शांति की बात जरूर की, लेकिन कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया। जानकारों के मुताबिक अगर रूस फ्रंट लाइन तोड़ने में नाकाम रहता है और यूक्रेन युद्ध झेल पाता है, तो 2026 के मध्य में शांति सौदे की संभावना हो सकती है। लेकिन मॉस्को पर हमला इस संभावना को और कमजोर करता है। 2026 में क्या जंग जारी रहेगी? ज्यादातर विश्लेषकों की राय है कि हाँ, ये जंग नए साल में भी जारी रहेगी। रूस यूक्रेन को डीनाजीफाई और डीमिलिटराइज करने की बात करता है। यूक्रेन 20% इलाका गंवाने के बाद भी मोर्चे पर डटा है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ है, चीन और कुछ ग्लोबल साउथ देश रूस के साथ। यानी ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव है। ऐसे में मॉस्को पर ड्रोन हमला एक चेतावनी है कि ये जंग अब सीमाओं तक सीमित नहीं। अगर कूटनीति कोई बड़ी सफलता नहीं दिलाती, तो 2026 में भी युद्ध जारी रहेगा और शायद इसका कहीं ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।